दोस्तों, सिनेमा की वही खासियत कि तब सरप्राइज़ करेगी जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। आज ऐसे ही मैंने अपने बेटे से बात की। मैंने उसको पूछा, वो बोला मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ। मैंने पूछा कौन सी? मुझे लगा मैंने पूछा कॉकटेल 2 शायद। बोलता है मैं जा रहा हूँ द फ्यूरियस देखने। तो उसने ये नाम लिया। मैंने कौन सी? फास्ट फास्ट एंड फ्यूरियस। मेरे दिमाग में है फास्ट एंड फ्यूरियस क्या, उन पादने वाली कारों की और एक फिल्म आ गई क्या? तो फिर मैंने चुपचाप देखा बुक माई शो पर। तो द फ्यूरियस कहानी का आइडिया मुझे अच्छा लगा कि भाई एक बाप है, उसकी बेटी किडनैप हो गई है और फिर वो उसे छुड़ाने के लिए भागता है। तो मुझे बहुत पसंद आया ये स्टोरी का वन लाइनर। मैं फटाफट मैंने टिकट बुक की और मैं देखने चला गया। पहला सरप्राइज़ ये था कि इस फिल्म की, जिसकी ऑब्वियसली मीडिया में उतनी ज़्यादा कोई पब्लिसिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा नहीं है, थिएटर में कम से कम 60-70 के आसपास लोग थे। मतलब क्राउड था, तो मेरी क्यूरोसिटी और बढ़ी। और बॉस, जब फिल्म शुरू हुई है तो मैं क्या सरप्राइज हुआ हूँ। और क्या पैसा वसूल पिक्चर। आई थिंक पिछले 4 हफ्तों की ये, एक तो मैं एक्शन मूवीज़ पसंद भी करता हूँ और ये मेरे लिए सबसे पैसा वसूल फिल्म रही। और जो मेरी वर्ल्ड फेमस शायरी है, जिसके लिए आई एम श्योर कभी ना कभी मुझे अवार्ड मिलेगा। मेरी समाधि पे लिखा जाएगा कि ऐसी शायरी नहीं करनी चाहिए, बट वट मैं वो शायरी ज़रूर बोलूँगा कि छोटा सा हथौड़ा पूरे शहर को फोड़ा। बस ऑब्वियसली जैसी कहानी है उससे हम समझ जाते हैं कि एक्शन होगा फिल्म में, पर जो रियलिस्टिक और जिस ढंग से ये एक्शन दिखाया गया है उस पर मैं आता हूँ। क्विकली स्टोरी सुना दूँ कि ये एक आदमी है, गूंगा है, इसका नाम है वेई। और ये कुछ प्लम्बर वगैरह टाइप काम करता है, लेकिन अपनी बेटी को कराटे वगैरह सिखा रहा है। और बड़ा अच्छा एक डायलॉग बोलता है। वो एक ब्यूटी पार्लर में गए हुए हैं और बेटी अपने बाल कटवाने से मना कर रही है और वो कह रहा है आई विल नॉट लुक गुड, बोल रही है बेटी। और वो बोल रहा है उसको कि आई वुड रादर गिव यू द कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ रादर देन यू जस्ट लुक प्रिटी। मतलब ये इतनी अच्छी लाइन लगी मुझे कि तू खूबसूरत दिखे, उससे ज़्यादा मैं चाहूँगा कि तू अपनी आप को बचाने की ताकत पाए। और हम में से कितने बाप ऐसे टफ डिसीजंस ले सकते हैं, बट कमिंग क्विकली टू द पॉइंट, होता यह है कि इसी सीन के बाद इस लड़की को किडनैप किया जाता है। और वो जो सीन है ना, वहाँ से जो ताबड़तोड़ एक्शन है कि ये चुप सा रहने वाला, इससे पहले दिखाया गया कि झगड़े को अवॉइड कर रहा है, जो दिखाया है सीन एकदम इंस्टिंक्टिवली। इसको एक अटेंडर आके बोलती है कि आपकी बेटी नहीं मिल रही है, तुरंत रोड पे जाता है। और ये इसे इंस्टिंक्टिवली लगता है, शायद थोड़ी सी आवाज़ भी सुनता है कि इस ट्रक में मेरी बेटी को किडनैप किया गया है। और वो एक छोटे बच्चे को और ट्रक में रखते हुए देख लेता है। जो रियलिस्टिक ढंग से, मतलब एक ट्रक के पीछे जो भागता है, वो जो 15-20 सेकंड का सीक्वेंस है ना बॉस, इफ यूर एक्शन मूवी बफ, सिर्फ वो जो भागा है एकदम रियलिस्टिकली एक जगह से, वो एक जंगला टाइप तोड़ के फिर जो एक ट्रक पे कूदता है, बॉस मेरा सीटी मारने का मन हुआ। और फिर वो जो ट्रक में फाइट है, वो ओपन ट्रक होते हैं ना, तो उसमें जो फाइट है, आगे 2 गुंडे बैठे हैं, पीछे 3 हैं। यहीं इसी फाइट में इस बंदे की मुलाकात होती है। अगर मैं पुराने ज़माने की उससे कंपेयर करूं तो हमारी फिल्मों में होता था ना, एक बिल्ला या एक जिबिस को वो या बोल के कूद के आते थे हीरो से लड़ने। विलन के कुछ पहाड़ टाइप लोग होते थे पुरानी फिल्मों में। अब तो ये फैशन, अब तो ये महान प्रथा समाप्त हो गई है नई फिल्मों में। लेकिन अगर आप 70s 80s की धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन की फिल्में देखो तो एक जिबिस को, एक बिल्ला, एक राका, ऐसे लोग होते थे। तो ये हो जो है, इसका नाम है हो। बॉस ये है असली चलता फिरता पहाड़। इसके साथ जो पहली फाइट हुई है उसी में दिखाया है कि ये, और ये थोड़ा सा जालिम साइको टाइप भी है। जब ये एक सीन है जब इस ट्रक पे इस लड़की को उल्टा ऐसे पकड़ लेता है, वो लड़की चिल्ला रही है और इसको मज़ा आ रहा है। उस वक्त इन द ग्लोरी ऑफ दाई मदर दाई सिस्टर जैसी बातें मेरे मुंह से एकदम नेचुरली निकल गई। मुझे इतना गुस्सा आया वो सीन देख के। बट एनीवेज, इसके अलावा जो है एक फाइट सीन जो नाइट क्लब, जहाँ ये पहला, मतलब ये सुराग जो ले लेता है, ट्रक में से एक सुराग मिलता है वेही को और वहाँ से जाता है। और नाइट क्लब में भी एक फाइट है, एक छोटा सा हथौड़ा लेके आया है बस ये। और वहीं से मैंने अपना बोला ना, छोटा सा हथौड़ा पूरे शहर को फोड़ा। इस हथौड़े से इस आदमी ने जो कमाल की फाइट की है,
और यहीं पे एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है इस फिल्म में, नवीन नाम का, नैविन या ऐसा कुछ, तो मैं नवीन बोल रहा हूँ। वो जर्नलिस्ट या कुछ तो वो आदमी है, उसकी जर्नलिस्ट वाइफ भी इसी गैंग के हाथों गायब हुई है, तो वो भी ढूंढने आया है। ये दोनों अपनी जोड़ी बना लेते हैं और फिर ये दोनों मिलके लड़ते भिड़ते हैं। इसके अलावा एक और फाइट सीन, एंड में पांच लोग आपस में लड़ रहे हैं, और ये दो एक तरफ हैं, वो दो एक तरफ हैं, बीच में ये हो है, और एक तरफ है वो मेन विलन, वो नालायक दामाद, और ये लाल धनुर्धारी। इनके बारे में ज़्यादा बताऊंगा आपके लिए, स्पॉइलर हो जाएंगे। अब ये पांच आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, टर्न बाय टर्न हो रहा है, कंबाइंड फाइट्स हो रही हैं, दो लोग आपस में गुत्थम गुत्था है, तीसरा घुस रहा है। बॉस, इट इज सच अ पॉलिश्ड बैटल ऑफ बागपत कि आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत टाइम के बाद फाइनली एंड क्रेडिट्स में जो वेई है वो अपनी बेटी रेनी को अपनी पिछली ज़िंदगी की कहानी सुनाना शुरू करता है, क्योंकि बार बार दिखाया गया कि इस बंदे का कुछ पास्ट है। और बहुत टाइम के बाद, नहीं तो ऐसी ऐसी जमादार फिल्में होती थी कि अब आएगी जमादार 2, अब आएगी भंगार 3, वो कॉन्फिडेंटली दिखा देते हैं ना, द स्टोरी डजंट एंड हियर। ये पहली बार इतने, आई थिंक 2 साल बाद मुझे लगा होगा कि किसी फिल्म के सीक्वल का मैं इंतजार करूंगा। बॉस, इफ यूर अ एक्शन मूवी बफ, ड्रॉप एवरीथिंग, गो कैच दिस मूवी टुमारो, यू लव योर संडे, यू विल कम बैक एंड थैंक मी। और इसी बहाने मुझे थोड़ा यूट्यूब पे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना बस, और मेरा आशीर्वाद मिलेगा, तुम भी वेई और हो के जैसे फाइटर बन जाओगे।